एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश वी ऑल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। और आज हम डिस्कस करेंगे टू बी, यूज ऑफ टू बी। देखिए, ये मैंने कुछ एक सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से ही, ताकि टाइम हमारा बच जाए, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने। तो उसमें टू बी की इन सभी में ट्रांसलेट करने के लिए इनको हमें टू बी की फॉर्मों का यूज़ करना पड़ेगा। टू बी की फॉर्में या बी की फॉर्में कौन सी होती हैं वो मैं यहाँ समझा देती हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी, ये होंगी। इज है, सिंगुलर के साथ यूज होता है हमेशा, प्रेजेंट टेंस हो, सिंगुलर हो, है। एम, हूँ। आर, हैं, प्लूरल के साथ। वाज, था, वर, थे। और होगा, हो या जाएगा, मतलब फ्यूचर में ये यूज किया जाता है। और कहाँ पे, सेल कहाँ पे यूज होगा? आई और वी के साथ और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रांसलेशन में हमारे काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। देखिए, कई बार मुझे ये बोलते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं, जैसे टीचिंग करती हूँ उस टाइम, कि मैम हमें इंग्लिश तो सभी की आती है, लेकिन उनको सीक्वेंस में हमें रखना नहीं आता। अब इंग्लिश का मतलब क्या है ये देख लो। यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस में बता देती हूँ। आई को क्या बोलते हैं? सॉरी, मैं को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। एक, ए, विद्यार्थी, स्टूडेंट। हूँ क्यों, क्या? एम। ठीक है, सभी की हमें ट्रांसलेशन पता है, आई, ए, स्टूडेंट, एम। लेकिन अगर हम एज इट इज़ इसको लिख दें यहाँ पे, इसकी इंग्लिश अगर हमें बनानी है, ट्रांसलेशन बनानी है, और एज इट इज़ कर ले आई, ए, स्टूडेंट, एम, तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हिंदी लैंग्वेज का पैटर्न है। हिंदी का पैटर्न क्या होता है? एस ओ वी। उसमें कर्म पहले आ जाता है और फिर वर्ब जो है वो बाद में होती है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा फिर? आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न देखिए, एस्टेट में एक बार पूछ लिया था, जस्ट ये पूछ लिया था, व्हाट्स द इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न। इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न आप कैसे बनाओगे? तो वो क्या होता है? एस वी ओ, ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्ट एक है तो एक लगा दो, दो है तो दो लगा दो। वैसे भी जो मेरी वीडियोज़ हैं मैंने डाल रखी हैं सेंटेंस, वेरियस सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेज, तो वो आप एक बार देख लेना। अभी इसी पे कंसंट्रेशन कर लेते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम ए स्टूडेंट। अब लिखे तो मैंने यहाँ पे भी सभी सेम थे, तो ये गलत क्यों हुआ भाई? क्योंकि इसमें सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है। सही सीक्वेंस क्या है? आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह खुश था, वह था। अगर थी होता तो क्या होता? सी लग जाता, यहाँ पे गर्ल के लिए यूज होता है ना। अभी था है तो वी अंडरस्टूड दैट इट इज यूज्ड फॉर द बॉय। तो क्या होगा? ही वाज हैप्पी। ये सीक्वेंस हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगेन वही है ना सेंटेंस पैटर्न। वे स्कूल में थे, दे वर इन स्कूल, बना दिया। दे वर इन स्कूल, वे स्कूल में थे, ऐसे हो जाएगा। मुझे देर हो जाएगी, आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। यहाँ पे सेल भी हम यूज कर सकते हैं, विल भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली मैंने अभी बताया भी था आपको, स्टार्टिंग में भी बताया कि आई और वी के साथ सेल होगा, बाकी सभी के साथ विल होगा। बट इफ़ वी यूज विल विद आई, इट मीन्स द डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? पक्का। किसी चीज़ का जब पक्का विश्वास हो ना, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आई शैल बी लेट, मैं लेट हो जाऊँगा, मतलब श्योर नहीं है लेट होऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विल लगा देती हूँ, इट्स मीन डेफिनेटली लेट होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 7:30 पे वहाँ पहुँचना है और 7:20 यहीं पे है, तो पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा। तो देयर इज़ नो ऑप्शन, लेट तो होऊंगा ही। तो डिटर्मिनेशन यहाँ पे आ जाता है, तब हम यहाँ पे विल लगाते हैं। इफ़ वी यूज शैल इट इज़ आल्सो करेक्ट, बट देयर इज़ द difference in the sense of the sentence. If I use will, it's mean the determination and the work is confirmed, fully confirmed.
नेक्स्ट देख लेते हैं, वह कल यहाँ होगा। He will be here tomorrow। आने वाला कल है ना, तो क्या बोलेंगे? टुमारो। जो बीत चुका है उसको बोलेंगे yesterday। नेक्स्ट, मीटिंग 7 बजे ख़त्म हो जाएगी। मीटिंग 7 बजे ख़त्म हो जाएगी। मीटिंग विल बी ओवर एट 7 o'clock। 7 बजे है ना, तो 7 o'clock, 7 बजे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राधा बहुत सुंदर है। बिल्कुल सिंपल है ये। राधा इज, बहुत है ना, यस बहुत है, तो वेरी लगाना पड़ेगा हमें, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अशोक एक महान राजा था। अशोक, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, ग्रेट किंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह एक महान देशभक्त है। ही इज ए ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट, ठीक है, देशभक्त है। नेक्स्ट है, हम भारतीय हैं। बिल्कुल सिंपल है। हम क्या होता है? वी हैं का, देखो हैं, आर, वी आर इंडियंस। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टू बी की फॉर्म में है, कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में होती हैं। टू बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। तो ये इस तरीके से हम इस टाइप के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब में नहीं होती, तो उनको हम इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू, हैव